पूजा, आप सभी को रमजान और होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन ये एक आताताई और तानाशाह सरकार चल रही है, जिसके अधिकारी जो है वो निरंकुश हो चुके हैं। वो काम में कम और बयानबाजी में ज्यादा विश्वास रखने वाले अधिकारी हैं। देखिए, अनुज चौधरी का बयान आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान है, आपसी भाईचारा बिगाड़ने वाला बयान है, माहौल बिगाड़ने वाला बयान है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सब कुछ सामान है, सब कुछ, अरे भाई, आप धर्म गुरुओं और आप महंत लोगों के बीच में जाते हैं, आप उनसे अपील करते, शांति अपील करते, उनसे कहते जो आपको कहलवाना, आप उनसे, आप कौन होते हो कि आप जो है कह रहे हो 52 जुम्मे आते हैं, 52 जुम्मे में अगर आप एक जुम्मा नहीं मनाएंगे तो लोगों को भड़काने वाला बयान आप कौन होते हो देने वाले? अरे, आपके पास तो लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करने की आपके पास जिम्मेदारी है, आप उसको चुस्त दुरुस्त करो। आप मोर देन 75 डेज हो गए और अभी तक आप वहां पे हालात सामान्य नहीं कर पाए, अभी भी लोग वहां पे खौफ के साए में जी रहे हैं। देखिए पूजा जी, ये तो ऐसी सरकार है जो लोगों के पूजा पाठ और नमाज पर भी पाबंदी और बंदिशें लगाने का काम कर रही है। वहां के डीएम साहब क्या कह रहे हैं? वहां का अगर कोई बयान देना है तो वहां के डीएम साहब बयान देते ना। डीएम और एसएसपी वहां के अधिकृत हैं, ये कौन होते हैं वहां पे बैठ करके हीरो बन रहे हैं? अरे भाई, पीस कमेटी में बैठक होती है, बात होती है, अपील होती है, लेकिन आप 52 जुम्मा जिसको निकलना निकला, आप हीरो बनने का काम कर रहे हैं। अरे, आपको जिम्मेदारी की दी गई वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, आप लॉ एंड ऑर्डर तो वहां पे मेंटेन कर नहीं पाए। मोर देन 75 डेज हो गए कि आप वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन कर पाओ। आप इस तरीके की बयान, भड़काऊ बयान दे करके आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को आप भड़काने का काम कर रहे हैं। अगर कहीं संविधान में लिखा है, भाई देश संविधान से चलेगा कि इनके बयानबाजी से चलेगा? संविधान में अगर कहीं लिखा है कि 52 जुम्मे साल में होते हैं, एक जुम्मा आप नहीं मनाओगे, भाई जब मौलवी मौलाओं ने, धर्म गुरुओं ने कह दिया कि ठीक है 2 बजे के बाद, सबसे अपील कर ली, अपने मुस्लिम भाइयों से अपील की कि 2 बजे के बाद आप जुम्मे की नमाज अदा करो, ये कौन होते हैं कि हीरो बन करके जो है आप पीसी कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मीडिया के सामने आ रहे हो, बोल रहे हो? आपके एसएसपी साहब और डीएम साहब क्या छुट्टी पे चले गए थे क्या? भाई, अगर आपको, मैं तारीफ भी करना चाहूंगा बुलंदशहर के जो श्लोक कुमार जो एसएसपी साहब हैं, देखिए उनका बयान कितना संतुलित, कितना संयमित और कितना अच्छा बयान है, किसी को बुरा नहीं लगा। भाई, हिंदू मुस्लिम एक साथ सभी त्योहार मनाते हैं, हम उनके ईद मनाते हैं, वो हमारे साथ होली मनाते हैं। ये कौन होते हैं बताने वाले? लोग एहतियात बुद्धि बरतते हैं पूजा जी। ये देखिए, ये पूरी तरीके से जो भी कवायद कर रहे हैं अनुज चौधरी जी, एक प्राइम पोस्टिंग पाने के लिए, अच्छी प्राइम पोस्टिंग पाना चाहते हैं कि इनको के और तो और देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी इनके बयान पे मोहर लगा रहे हैं, कह रहे पहलवान है, पहलवानों से। अरे, पहलवानों की, खिलाड़ियों की कोई जात होती है पूजा जी? आप उनको भी जात से जोड़ देंगे? पहलवानों की, खिलाड़ियों की कोई आप जात जिस तरह से बात कर रहे हैं, अगर बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है तो तुष्टीकरण वाली सियासत तो आपकी भी फिर नजर आती है इन्हीं बयानों के अंतर्गत, जो आपका रिएक्शन आ रहा है। तो बयानबाजी क्यों दे रहे हैं ये? क्या हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक नहीं है, समझदार नहीं है? यही सबसे बड़े समझदार हैं। लेकिन इससे पहले भी हिंसा का इतिहास रहा है, दंगों का इतिहास रहा है यूपी में। अरे, तो ये कौन होते हैं? वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था ना बिगड़े, और अगर आज जो एहतियाती कदम उठाए गए हैं उसी के लिए वो बयान पहले दिए गए। ये बयान, ये अननेसेसरी बयान वीर बन रहे हैं, ये हीरो बनने को, इनको पोस्टिंग चाहिए कहीं अच्छी। संभल से इनका मन अब उब चुका है, ये चाहते हैं इनका प्रमोशन, उनको अच्छी पोस्टिंग मिले, ये अपने आला अधिकारियों, आकाओं को खुश करना चाहते हैं इस तरीके का बयान दे करके, आपकी स्वास्थ्य बिगाड़ करके। अरे, देश संविधान से चलेगा या इनके बयान से चलेगा? अनुज चौधरी के उत्तर प्रदेश के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, पूजा जी, सब समझदार हैं। तुम ही सबसे बड़े समझदार नहीं हो हिंदुस्तान में। ठीक है, 10 सेकंड आपको एसएससी जी दे रही हूँ। सवाल तो देखिए सही उठा रहे हैं। एक एसओ इस तरह से एक धर्म को लेकर इस तरह का बयान, वो तो गलत ही कहा जाएगा ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको संविधान का पाठ ना पढ़ाएं, वो इनके लिए अच्छा है। ये लोग वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करके आरक्षण को खत्म करना चाहते थे, और इन्हीं के जो गृह मंत्री हो सदन में क्या कहते हैं कि बाबा साहब कहना एक फैशन हो गया। इनको शायद ये नहीं पता कि बाबा साहब फैशन नहीं, बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं। आज देश दुनिया उन्हीं के लिखे संविधान से चल रहा है, आज हमारा देश उन्हीं के लिखे संविधान। ये हमको संविधान का पाठ पढ़ाएंगे? संविधान में कहीं, मैंने इनसे सिर्फ एक शब्द पूछा कि संविधान में अगर कहीं लिखा हो तो बताएं, अपने लोगों सब ऋषियों से इस तरीके की बयानबाजी कराएं। भाई, मुझे तो लगता है पूजा जी, एक चौधरी जी को डाउन करने के लिए एक दूसरे चौधरी जी को उठाने का काम कर रहे हैं, इस चौधरी को अल्टरनेट के रूप में, क्योंकि उस चौधरी से इनका काम निकल चुका है। अब ये समझ रहे हैं दूसरे चौधरी को वहां पे उठाओ, उसको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराओ और उसको कहीं ना कहीं से चुनाव लाओ और उससे तरीके के बयान दिला करके हिंदू मुस्लिम कराओ। देखिए भैया जी, मैं चाहता हूं कि सरकार को ऐसे अधिकारियों के ऊपर लगाम लगानी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और इस तरीके के बयान भी अधिकारियों को हटा करके बाहर करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का, जिस तरीके की नजीर अनुज चौधरी ने पेश किया, ये आपसी सौहार्द के लिए, भाईचारे के लिए ये बयान अच्छा नहीं है। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई अनुज चौधरी के खिलाफ करनी चाहिए, लेकिन आज सरकार जो है वो उसको प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। आज अनुज चौधरी ने कहा, कल कोई और कहेगा, परसों कोई और कहेगा, तो ये क्या जाट की बात कर रहे हैं? जैन चौधरी जाट समाज से नहीं आते, लाठियों से मार करके उनको अधमरा कर दिया।